यही ठाना है कि निसंतानता भारत छोड़ो। जिस तरह से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का मूवमेंट चलाया, पूरे बिहार में लगभग 12,000, पर मैं अगर सिर्फ इंदिरा आवास पटना की बात करूं तो 9,000 से अधिक लोग यहाँ से लाभान्वित हुए हैं। पिछले साइट अपना एम्ब्रियो फ्रीज करा के रख सकते हैं एंड उसको बाद में वो ट्रांसफर करा सकते हैं 4 साल 5 साल जब वो सेटल हो जाए। ये आईवीएफ की जो पद्धति है वो इतनी अच्छी हो गई है, लोगों का 25-25 साल शादी का हो चुका होता है, उसके बाद आते हैं तभी 39 इयर्स का मेरे पास शादी के बाद वो सक्सेस आया है। सबसे पहले इंदिरा आईवीएफ फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की 77वीं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यही आज के दिन हम चाहते हैं कि हम सभी लोग अपने भारत के वीर सपूतों को याद करें, जिन्होंने कि अपना बलिदान देके हम लोग को आज़ादी दी। और आज़ादी, क्योंकि हम लोग आज़ाद भारत में जन्म लिए हैं, तो आज़ादी की लड़ाई को हम नहीं जानते, बट कितना स्ट्रगल किया होगा उन्होंने, हम उसके बलिदान को भुला नहीं सकते। और इंदिरा आईवीएफ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 12 वर्षों से निसंतानता के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है, और हम लोगों ने यही ठाना है कि निसंतानता भारत छोड़ो। जिस तरह से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का मूवमेंट चलाया था, हम लोगों ने निसंतानता भारत छोड़ो का मूवमेंट चलाया हुआ है। और अभी के समय में निसंतानता का वैज्ञानिक इलाज संभव है। कहने का मतलब ये है कि अब जादू टोना कोई और चीज करने का जरूरत नहीं, तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल में आ सकते हैं, वैज्ञानिक विधि से उनका हो सकता है। और अभी तक इस तकनीक के द्वारा, आईवीएफ तकनीक जो हम लोग बोलते हैं, उसके द्वारा लगभग 1 करोड़ बच्चे इस दुनिया में आ चुके हैं। इसका मतलब ये भी समझिए कि हर एक मिनट 3 से 4 बच्चे इस तकनीक के द्वारा इस दुनिया में आ रहे हैं। तो बिल्कुल सुरक्षित तकनीक है, स्वस्थ बच्चे जन्म लेते हैं। बिहार में 7 सेंटर हैं हमारे, और सातों सेंटर के माध्यम से लगभग 12,000 लोग लाभान्वित हुए, जबकि पूरे भारत में लगभग 117 सेंटर हैं और 1,30,000 लोग लाभान्वित हुए हैं। और जहाँ तक बात है निसंतानता के कारणों का, तो मैं डॉक्टर अनुजा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वो कुछ बोल पाए। मेरी तरफ से भी आप सबको 77वें वर्षगांठ में आप सबको शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। और जैसे कि डॉक्टर दयान जी अभी बता रहे थे, मेन चीज़ है, हमारा मकसद है कि अज्ञानता जो है पूरे विश्व में या पूरे भारतवर्ष में निसंतानता को लेकर के, उसको हम चाहेंगे कि हम दूर करें। हम सबको ये बताना चाहेंगे कि हर कोई यही सोचता है कि महिलाएं ही जिम्मेदार हैं निसंतानता के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम देखा जाए तो 30 से 40% पुरुषों में कारणों का पता चलता है, 30 से 40% होती है महिलाओं में प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है, और वो जो 20% होता है उसमें या तो दोनों में कुछ इश्यूज होती हैं या उनके कुछ कारण होते हैं जो हमें भी नहीं पता। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले महिला जिम्मेवार है, पुरुष भी उतने हद तक जिम्मेवार हैं। साथ ही में हम इस दिवस पे ये भी कहना चाहेंगे कि जो प्लास्टिक्स होते हैं जो हमारे जिंदगी में घुस चुके हैं, उसके कारण भी निसंतानता होती है। ये देखा गया है कि पुरुषों में ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स के कारण, बीपीए के कारण, उनके भी सीमेन काउंट होते हैं, वो कम होते जा रहे हैं। महिलाओं में भी जो अंडर की जो मात्रा होती है वो भी कम होती जाती है, क्योंकि हम बाहर के पोल्यूशन की बात करते हैं, प्लास्टिक्स के बारे में हम नहीं जान पाते, अननोइंगली हम उसको यूज़ कर रहे हैं, अपने डाइट में ले रहे हैं। तो ये हम इस माध्यम से अब ये बताना चाहेंगे कि धीरे धीरे प्लास्टिक्स का उपयोग हम धीरे करके कम करें, जिससे इनफर्टिलिटी के ऊपर भी जो प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी भी जिसके कारण बढ़ रही है, वो थोड़ा सा कम हो। सिर्फ यही नहीं है, कैंसर भी महिलाओं में, ये कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर का भी कारण बन चुका है। अभी तक कितने महिलाओं का जो अभी जो निसंतान महिला थी, वो अभी तक कितने आपके सेंटर से मां बनकर निकली है? पूरे बिहार में लगभग 12,000, पर मैं अगर सिर्फ इंदिरा आवास पटना की बात करूं तो 9,000 से अधिक लोग यहाँ से लाभान्वित हुए हैं पिछले 8 वर्षों में। उनको हम यही बोलेंगे कि वो विश्वास करें, क्योंकि विश्वास के आगे ही जीत है। वो एक अच्छे कोई भी इनफर्टिलिटी सेंटर में जाएं, वहाँ से अपने कारण का पता करें। जब तक कारण का पता नहीं होगा तो ट्रीटमेंट, हर पेशेंट का एक ट्रीटमेंट नहीं होता, जिसका जो कारण है उसके अनुसार ट्रीटमेंट करना जरूरी है। बाबा ढोंगी ये सब के जो चक्कर लगाते रहते हैं लोग, वो चीज, हाँ, वो सब चीज थोड़ा कम करें और साइंटिफिक रूप से इसका इलाज के लिए कोशिश करें। क्योंकि अब ऐसे ये आईवीएफ की जो पद्धति है वो इतनी अच्छी हो गई है, लोगों का 25-25 साल शादी का हो चुका होता है, उसके बाद आते हैं तभी 39 इयर्स का मेरे पास शादी के बाद
वो सक्सेस पॉजिटिव हुआ आया है। है। जंक फूड, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, क्या इसका कुछ रोल है इसमें? हाँ, आजकल पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है लोगों में बहुत बढ़ रही है। अब बहुत लोगों को किसी से भी आप पूछिएगा बोलेंगे मुझे पीसीओडी है। पीसीओडी के बारे में पहले लोग जानते तक नहीं थे, लेकिन ये जो जंक फूड होता है इसके कारण ओबेसिटी मतलब मोटापा भी बढ़ता है, साथ में अंडे जो इरेगुलर पीरियड्स आना, इनफर्टिलिटी के कारण बढ़ना, ये सब भी प्रॉब्लम है। और जंक फूड स्पेशली चाइनीज फूड भी रहती है जिसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो अंडे की क्वालिटी या नंबर भी कम करते हैं। पुरुष लोग जो है ज्यादा नशा के शिकार भी होते हैं, कहीं ना कहीं उसका जो प्रभाव है निसंतानता पर पड़ता है क्या सर? हर एक वो नशा, चाहे वो पुरुष करे, महिलाओं में भी स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो या गुटखा हो, ये सब का इफेक्ट जो है वो आपके चाय कॉफी तो नहीं, बट ये सब चीज का इफेक्ट जो है कभी पड़ेगा ही। अंडे और स्पर्म के क्वालिटी पे पड़ना ही है, क्योंकि ये चीज सिर्फ कंबाइंड हो जाता है और भी चीजों के साथ कंबाइंड है। जैसे कि आप चाइनीज फूड कोई ले रहा है, चाइनीज फूड में बहुत ज्यादा दिक्कत है। हम लोग जिसको प्रेगनेंसी कंसीव करवाते हैं, जब कोई आती है तो हम पहले करते हैं कि 3 महीना से आप खाना बंद कर दिए चाइनीज फूड। ये एकदम प्रोटोकॉल में है और ये रिसर्च पब्लिश्ड है, ऐसा नहीं कि हम बनाया बोल रहे हैं। ये प्रूवन है कि ये आपके इनफर्टिलिटी की समस्या को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। देर से शादी करने में सर क्या यही एक कारण है? ज्यादा उम्र में जो जिनकी शादी होती है, देखिए जैसे जैसे सब लोग पढ़ाई लिखाई सब कुछ बढ़ रहा है, सब लोग का यही रहता है, मानना रहता है कि हम अपना करियर सेट करें और उसके बाद शादी और बच्चे के बारे में सोचें। इसमें प्रॉब्लम बस एक ही है कि जो महिलाओं के जो अंडे होते हैं वो जन्म से ही किसी भी महिला में फिक्स नंबर दिए जाते हैं, वो हर दिन बनते नए जो होते हैं वो नहीं बनते। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा उन अंडों की भी क्वालिटी कम होती जाएगी, साथ में नंबर भी कम होते जाएंगे। तो वो अंडों का जो एजिंग का जो प्रोसेस है, तो उसके कारण 35 साल के बाद अंडों की क्वालिटी इवन नंबर बहुत तेजी से गिरावट आती है। उसमें बच्चों में आनुवांशिक बीमारी होने का भी डर रहता है, साथ में प्रेगनेंसी होने में भी डर रहती है। तो इसीलिए एज के कारण प्रेगनेंसी रेट थोड़ा कम होती है। तो वैसी महिलाएं जिनको बाद में बच्चा करने का सोचना है या बाद में सोच रही हैं, वो oocyte फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग करा सकती हैं अपने यंग एज में, क्योंकि सबसे अच्छा टाइम है प्रेगनेंसी का 20 से 30 साल। जो 20 से 30 साल होती हैं उसमें यदि किसी को कोई एंडोमेट्रियोसिस है, नहीं शादी करना है, अभी नहीं बच्चे करना है, तो वो अपना oocyte, अपना एम्ब्रियो फ्रीज करा के रख सकते हैं एंड उसको बाद में वो ट्रांसफर करा सकते हैं 4 साल 5 साल जब वो सेटल हो जाए। तो जिससे क्या होता है भ्रूण का और उनका जो अंडे का एज है वो वही वाला होगा। वो होंगी 37 साल की, लेकिन उनके अंडे का एज होगा 30 साल का है, तो उसमें चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बहुत अच्छी रहती है। गुणवत्ता को रिस्टोर कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, कि हमने उस महिला के फर्टिलिटी को प्रिजर्व करके रखा है और जब उनका मन होगा वो कर सकती है। उन महिलाओं के लिए क्या हुआ सर जो शादी होती है, उन्हें लगता है कि अभी 2 साल मुझे बच्चा नहीं चाहिए और वो उसके लिए मेडिसिन यूज करना स्टार्ट करते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, क्या उससे भी कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या बाद में? देखिए मेडिसिन से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो नॉर्मली ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज करती हैं तो उसके कारण कोई दिक्कत नहीं होती है। बट हाँ, यदि किसी कोई कॉपर टी लगा रहा है तो या कुछ और मतलब IUCD टाइप का कुछ लगा दे रहे हैं तो उसमें इन्फेक्शन होने का कभी कभी चांस होता है, जिसके कारण ट्यूब्स बंद हो सकते हैं। दवाओं का यूज नहीं करना चाहिए कि एक बार प्रेगनेंसी हो गई तो एबॉर्शन के लिए आप दवा ले रहे हैं, तो उसके कारण भी कभी कभी ट्यूब्स बंद हो जाते हैं। तो खाली यही सब दवाइयाँ जो है नहीं यूज करें, वरना कंट्रासेप्टिव यूज करने में कोई इशू नहीं है। हम यही चाहेंगे कि बिहार भी निसंतानता से मुक्ति से मिले। जो भी यहाँ के लोग हैं वो और समझें कि IVF कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है, अच्छे ट्रीटमेंट प्रोसेस में जाएं और अपना निसंतानता का जो भी प्रॉब्लम है उससे मुक्ति मिले।